शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल मैं मुदस्सिर याकूब एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब कई अहम मौज़ूआत पर बात होगी और साथ ही में आपको बताएंगे कि श्रीनगर शहर और खुसूसन कश्मीर के लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि अब राजबाग से लेकर संगरमाल तक भी एक फ्लाईओवर बनने वाला है, जिसकी वजह से टीआरसी, डलगेट, राजबाग और इसके मुतल्लिका इलाकों में जो है ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। और इसकी कोशिशें जो हैं वो एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी ने पहले से ही कर दी थी और अब इस बात की मंजूरी भी सामने आ गई है। इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वस्त एशिया में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वहां पे अमेरिका फंस गया है। माहिरीन का यह कहना है कि अमेरिका अपनी ही जाल में फंस गया और वहीं पे इस वक्त जो वहां पे बढ़ती हुई कशीदगी है उसको कम करने के लिए कई ममालिक कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से सबसे पहले आपको बताएंगे अहम खबर, और खबर जो है खलीजी ममालिक से आ रही है। शाम में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें मुमकिन ईरानी हमलों के खदशे का इजहार किया गया। अमेरिकी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दमश्क समेत बाज शहरी मकामात खुसूसन वो होटल जहां गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मुकीम होती है मुमकिन तौर पर खतरे की जद में आ सकते हैं, इसलिए अमरीकी शहरी एहतियात बरते। सफारत खाने ने खबरदार किया है कि ईरान माजी में भी खत्ते में शहरी अहदाफ को निशाना बना चुका है और मौजूदा सूरत हाल में खतरात में इजाफा हो सकता है। इसी तनाजुर में बाज इदारों ने अपने अमले को होटलों से मुंतकिल भी किया है। अमरीकी शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो महफूज मकामात पर रहें, जरूरी अशिया का बंदोबस्त करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में इनखला के मुतबाबिल मनसूबे तैयार रखें जो हुकूमती मदद पर मुनहसर न हो। दूसरी जानिब ईरानी ज़राया अबलाग ने दमश्क में मौजूद अहम मकामात की निशानदी का दावा किया, जिनमें ऐसे होटल शामिल हैं जहां गैर मुल्की मुशीर और एहलकार कयाम पजीर होते हैं। इनमें फोर्सेज और शराइन होटल समेत बाज़ हसास मकामात का जिक्र किया गया। इतलात के मुताबिक इन होटलों को मुमकिन तौर पर हसास अहदाफ के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में होटल मालकान को भी गैर मुल्की फौजी या मुशीरों की मेजबानी से मुतल्लिक वार्निंग दी गई। यह सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जारी है और इसका असर लिबनान, इराक, यमन के बाद अब शाम तक भी महसूस किया जा रहा है। दमश्क के मरकजी होटल जो सफारती वफूद और गैर मुल्की मेहमानों की मेजबानी करते हैं इस तनाजुर में खास अहमियत रखते हैं और मौजूदा हालात ने खत्ते में अदम इस्तिकाम के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे अहम बात है, हम अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पे और सोशल मीडिया पे, खुसूसन जो वेस्टर्न कंट्रोल मीडिया है उन पे जब हम खबरें देखते हैं तो हम अक्सर ये सुनते हैं उनमें कि ईरान ने जो है सऊदी अरब पे हमला कर दिया, यमन पे हमला कर दिया, इराक पे हमला कर दिया। असल में ये खबर गलत होती हैं और अगर सही अल्फाज में इस खबर को लोगों तक पहुंचाना हो तो सही अल्फाज ये होंगे कि अमेरिका का अड्डा, या यूं कहिए कि इराक के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे, सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे, इराक के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर या कहीं पे भी खलीजी ममालिक के अंदर जहां पे भी अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको जो है ईरान निशाना बना रहा। और जब खबर पहुंचती है कि ईरान ने जो है इस मुल्क पे भी हमला कर दिया, उस मुल्क पे भी हमला कर दिया, तो उससे हमें शायद ये लगता है कि जो सभी ममालिक हैं उनमें भाईचारा है नहीं और ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। हालांकि बात ये है कि ये सब अमेरिका की साजिश रही है पहले ही दिन से कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाया जाए या ममालिक को आपस में लड़ाया जाए ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। नियो कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। लेकिन जब आप वेस्टर्न मीडिया को पढ़ते हैं या उनको देखते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सही जानकारी आप तक नहीं पहुंचाते हैं। और वहीं पे आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि आज ताज़ा हमलों में ईरान ने जो है कई लड़ाका तैयारी अमेरिका के तबाह कर दिए और साथ ही में कई फौजी अड्डों को भी नुकसान पहुंचाया। और सबसे अहम बात इस जंग के बाद जो सामने आई है वो ये कि ईरान ने 17 फौजी अड्डे जमीन बोझ कर दिए हैं खलीजी ममालिक में अमेरिका के। यानी अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे चारों तरफ रखे हैं और वो चाहता था कि उन्हीं फौजी अड्डों को इस्तेमाल करके वो ईरान पे बमबारी करेगा, ईरान पर अटैक करेगा। लेकिन अमेरिका की साथ वो 17 फौजी अड्डे पहले ही ईरान ने तबाह कर दिए और उन्हीं अड्डों पर जब हमले होते हैं जो कि इराक में है, लिबनान में है
यमन में है, ओमान में है, सऊदी अरब के कुछ हिस्से में है। जब उन पे हमले होते हैं तो वेस्टर्न मीडिया आपको बताता है कि ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया, ईरान ने इराक पर हमला कर दिया, ईरान ने यमन पर हमला कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि खबर में यह होना चाहिए कि ईरान ने अमेरिकी अड्डे जो कि यमन में मौजूद है, ओमान में मौजूद है, यूएई में मौजूद है, उस पर हमला कर दिया। यह खबर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के 17 फौजी अड्डे जो है उनको तकरीबन तबाह कर चुका है अब तक ईरान। और ईरान अब अमेरिका की फौज क्या कर रही है? वो अपने फौजी अड्डों को छोड़कर चली गई है। जितने भी उसके फौजी अड्डे हैं ओमान में, यमन में, लेबनान में, सऊदी अरब में, वो अपने फौजी अड्डों की तबाही देखकर और अपने साथियों की मौत देखकर वहां से भाग गई। और छुप कहां गई? वो अब सिविलियन इलाकों में छुप गई है। अमेरिका की फौज वहां के होटल्स में छुप गई है। और ईरान को ये सब इंटेलिजेंस है उनके पास कि कहां पे छुपे हुए हैं अमेरिका के ये फौजी, जो खुद को कह रहे थे कि हम बड़े बहादुर हैं, अब शहरियों को डाल बनाकर शहरी आबादी में छुप रहे हैं इन इलाकों में। और ईरान ने साफ तौर पे कहा है वहां की मकामी आबादी को, जहां पे ये अमेरिका के फौजी छुपे हुए हैं, कि आप इनखला कर दो या फिर इन्हें अपने साथ रहने की इजाजत मत दो, क्योंकि ये इन होटल्स में, इन शहरी आबादी में बैठकर ईरान के खिलाफ साजिशें करते हैं, ईरान के खिलाफ बम बरसाने की बातें करते हैं, ईरान के खिलाफ साजिशें करते करते ये कोशिश करते हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए। अब ईरान ने भी दो टूक अल्फाज में इन ममालिक से कहा कि या तो आप इन फौजियों को शहरी इलाकों से निकाल दो या फिर शहरियों को इन इलाकों से निकाल दो, क्योंकि ये अमेरिकी फौजी जो डर के छुपे हुए हैं इन होटलों में, इन शहरी आबादी वाले एरियाज में, ये हमसे बच नहीं सकते। साफ अल्फाज में कहा है ईरान ने, और बिल्कुल सही किया है ईरान ने। ईरान का हक है कि वो अपने दुश्मन को ढूंढे और ढूंढकर मार डाले, हक है उसका। और ईरान जिस तरीके से इन ममालिक को कह रहा है कि आप हमारे दुश्मनों को पनाह ना दे, आप हमारे दुश्मनों को फौजी अड्डे के लिए जमीन ना दे, आप इन्हें अपनी सरजमीन पर हमारे खिलाफ, ईरान के खिलाफ साजिश करने की इजाजत ना दे। और अब ये पैगाम भी दिया है ईरान ने साफ तौर पर उनको ये पैगाम दिया है कि आप ऐसा कीजिए कि हमने इनके फौजी अड्डे, अमेरिका के फौजी अड्डे आपकी सरजमीन पर तबाह कर दिए, हमने इनका फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, इनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, इनके बड़े बड़े लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए। अब अमेरिका के फौजी आपके शहरी इलाकों में आते हैं, सिविलियन इलाकों में आते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि उन्हें शहरियों के बीच रहने की इजाजत मत दीजिए, होटलों में ठहरने की इजाजत मत दीजिए। अगर वाकई में ये फौज है तो जमीन पर आए, हमसे मुकाबला करे, लेकिन ये आम शहरियों को, इन होटल्स को अपनी डाल बनाकर हमसे बच नहीं सकते हैं। और इन होटल्स में बैठकर, इन शहरी आबादियों में बैठकर ये काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं कि ये ईरान के खिलाफ साजिशें करते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ईरान के ऊपर बम कैसे बरसाएंगे। तो ईरान ने बिल्कुल सही कहा है इन ममालिक से कि या तो आप इनके फौजी अड्डे बंद कर दे, वैसे हमने वो तबाह कर दिए, लेकिन अब ये अमेरिकी फौजें डर के मारे शहरी इलाकों में हैं, होटलों में छुपे हुए हैं। और बता दिया इन ममालिक को कि हम जानते हैं अमेरिका के फौजी कौन कौन से होटल में, कौन कौन से बिल्डिंग में, कौन कौन से सिविलियन इलाके में छुप कर बैठे हैं, और अगर आप इन्हें वहां से नहीं निकालते हैं तो ईरान से मिसाइल चलेगा और इनकी कब्रें वहां पे बनेगी। यह ईरान ने बता दिया। लेकिन जब वेस्टर्न मीडिया इन बातों को आप तक पहुंचाता है तो वो आपको क्या कहता है इस बारे में? वो आपको इस बारे में यह कहते हैं कि जैसे ईरान इन ममालिक पे हमला कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इन ममालिक पे हमला नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान इन ममालिक को बोल रहा है कि आप हमारे दुश्मन को पनाह मत दो, आप हमारे दुश्मन को छुपने की जगह मत दो। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं, जहां पे कई ममालिक कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के कहने पर कई ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कहा जाए कि अब अमेरिका को माफ कर दो, अब इसराइल को माफ कर दो, आइंदा ये बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। अब इसी हवाले से जो है कोशिश हो रही है कई मकामात पे, और इस सिलसिले में ये खबर सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेजबानी में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की अहम मुलाकात मुनक़्क़द हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता की जारी जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। यह इजलास पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की दावत पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा
करते हुए खित्ते में कशीदगी कम करने और मुख्तलिफ फ़रैक़ीन के दरमियान राब्ता कारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तानी वज़ारत खारजा के मुताबिक इस मशावरत में वज़राए खारजा ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मिस्र के वज़ीर खारजा बद्र और तुर्की के वज़ीर खारजा हक्कान हफ्ते की रात इस्लामाबाद पहुंचे, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान इतवार की दोपहर इस्लामाबाद पहुंचे। इस दौरान इसाक डार ने अपने हम मनसूबों के साथ अलग-अलग दो तरफा मुलाकातें भी की हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ता कारी में अहम किरदार अदा कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलियत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं, जबकि खलीजी ममालिक के साथ भी इसके करीबी रवाबित हैं। इसी तरह पाकिस्तान की आला क़यादत और अमरीकी क़यादत के दरमियान भी सफारती रवाबित मौजूद है, जैसे कि अल अरबिया ने रिपोर्ट किया है। जो अल अरबिया के मुताबिक इस किरदार को मजीद मौसर बनाया जाता है। इतलात के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के मुमकिना इन मंसूबों के हवाले से अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए पहुंचा दिया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जो तकरीबन 1 घंटे तक चली। मजीद तफसीलात के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी भट्ट। रफ़ी, जैसे कि वेस्टर्न मीडिया की जब बात करते हैं तो वो वही खबरें दुनिया तक पहुंचाते हैं जो उसे इसराइल या अमेरिका कहता होगा, और दूसरी तरफ जो पड़ोसी ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, अपने एक दूसरे के पड़ोसी हैं, उनमें कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश की जाती है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। लेकिन अमेरिका के फौजी उनके 17 अड्डे 17 के 17 ज़मीन बोस कर दिए ईरान ने, और अब अमेरिका के फौजी सिविलियन इलाकों में छुप रहे हैं, होटलों में छुप रहे हैं इन खलीजी ममालिक में। और ईरान ने कहा है कि दुश्मन को, पड़ोसी ममालिक दुश्मन को पनाह ना दे, नहीं तो होटल्स पर भी अटैक किया जाएगा, और साथ ही में ये वार्निंग कि वहां से आम शहरियों को बाहर निकाला जाए। क्या तफसीलात है? जी रफी, आवाज आ रही है? देखिए, और बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 माह जो है वो इस जंग को हो गया है, और हम देख रहे हैं कि गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि ईरान के जो जवाबी हमले हैं वो कितने खतरनाक है। खास तौर पे जिस तरह से आप जानते हैं कि खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका के फजाई अड्डे हों, या जिस तरह से आप ये भी जानते हैं कि तकरीबन 40,000 के करीब जो अमेरिका के मिलिट्री फोर्सेज इन खलीज ममालिक में मुख्तलिफ जो मिलिट्री बेसिस बनी हुई है वहां पे वो मौजूद थे। लेकिन पिछले 1 माह के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के फजाई अड्डे जो है वो बिल्कुल नेस्त नाबूद किए गए। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स जो है पिछले 1 महीने से हम लगातार देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है उन पे कहीं ना कहीं जो कदगन है, या जो वो खबरों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और जिसमें सीधे तौर पे हमें लगता है कि शायद से अमेरिका और इस्राइल इस जंग को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर असली इस जंग की है वो ईरान ने दिखा दी है। और जिस तरह से आप जानते हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो दावे जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पे किए थे, पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि वो अपना खरमूस जो है वो 48 घंटों के अंदर ही खोल दे, और 48 घंटे होने से पहले ही जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अब ईरान के किसी भी पावर प्लांट, इन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल कहीं ना कहीं घुटनों पे आ गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज जो ताजा हमले जो ईरान की जानिब से किए गए, हालांकि आपको बता दें कि इस्राइल ने भी कहीं जो स्ट्राइक, जी रफी, ईरान के साथ साथ जो मशरिकी इलाके हैं ईरान के, वहां पे कई अटैक्स किए गए। उस बीच आपको बता दें कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान को भी उठाना पड़ा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो जंग की जा रही है, जो हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों का इंपैक्ट काफी खतरनाक है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जो मशरिकी वस्ता में जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पर जो हम देख रहे हैं जो खलीज ममालिक में इस वक्त वाकया जो अमेरिका के फजाई अड्डे हैं उन पे जो अटैक्स किए गए हैं, मैं आपको बता दूं कि एक तरह से जो
अमेरिका है वो कहीं ना कहीं जो दावे कर रहा है, वो बड़े दावे कर रहा है कि उन्होंने ईरान में मौजूद तमाम जो मिलिट्री जो टारगेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स है या पासदारान इनकलाब की जो नेवी है उसको वहां पे खत्म किया है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो जो है हमें हारता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि सालसी होनी चाहिए, कोई मुल्क जो है इसमें सालसी करे और ये जंग जो है वो रुक जाए। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक महीने की जंग ने जो है अमेरिका मैं बात करूंगा, रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे। खातिन और हजरात, जो बैनुल अक़वामी सतह के माहिरीन हैं, जो डिफेंस के माहिरीन हैं, जो जंगी माहिरीन हैं, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि आलमी हालात तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं, आलमी हालात तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं जहां माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिका खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी एस्केलेशन जिसमें अमेरिका अब तो निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा है। इसके लिए अब इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है इस ट्रैप से निकलने के लिए। ताजा तज्जियों के मुताबिक ईरान के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाइयों ने अमेरिका को एक ऐसे दायरे में धकेल दिया है जहां हर अगला कदम मजीद कशीदगी को जन्म दे रहा है और अमेरिका को हर दिन हर घंटे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और फौजी नुकसान भी हो रहा है। और यही सूरत हाल इसे कंट्रोल खोने की तरफ ले जा रही है। और वहीं पे बहुत सारे माहिरीन इस बात को मान चुके हैं कि ईरान ने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका असल में एक डिक्लाइनिंग पावर है जो अपनी फौज बेचकर, जो अपने फौजी असासे और अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई पूरी दुनिया में दे रहा था। उस गुरूर को ईरान ने तोड़ दिया ईरान ने अमेरिका का गुरूर, जो उसके पास गुरूर था कि मेरे पास मिलिट्री पावर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जदीद हथियार है। वो गुरूर जो है हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ईरान तोड़ रहा है। और अब यह अमेरिका है जो घुटनों पे आ गया है और बातचीत की, मुज़ाकरात होने की भीख मांग रहा है इस वक्त अमेरिका। लेकिन उसका कटोरा अभी ईरान ने कबूल नहीं किया कि वो कटोरे लेकर जाता है अभी अमेरिका दूसरों के पास कि मुझे ईरान से बातचीत कराओ ताकि मैं जंग से निकल सकूं। उस कटोरे को फिलहाल ईरान ने लात मार दी ईरान ने और कहा कि हम अपने शोहदा का बदला लेंगे। जो आपने 170 के करीब मासूम बच्चियों को स्कूल के अंदर टारगेट करके शहीद कर दिया, उसका बदला लेंगे। और वहीं पे इस्राइल को भी दिखा दिया कि जो आप गाजा में करते थे, निहत्ते बच्चों के ऊपर, निहत्ते खवातीन के ऊपर, अब इसका मजा चखो। और यही वजह है कि आज लाखों लोग इस्राइल में भी बाहर आए, नेतन्याहू के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे किए। और अब इस्राइल और अमेरिका दोनों में लाखों लोग बाहर आते हैं, एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं और हुकूमत तब्दील करने की बात करते हैं इन ममालिक में। अब अमेरिका जो चाहता था और इस्राइल जो चाहता था रिजीम चेंज हो जाए ईरान में, अब उनके खुद के लोग उनके ममालिक में बाहर आते हैं, एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं और कहते हैं कि इस्राइल में रिजीम चेंज होनी चाहिए। उनके खुद के लोग कहते हैं। अमेरिका में लोग बाहर आते हैं, कहते हैं कि रिजीम चेंज होनी चाहिए। और जो माहिरीन अभी कह रहे हैं, इब्तिदाई तौर पर जो हिकमत अमली महदूद दायरे में रखी गई थी अमेरिका की तरफ से, अब वो एक वसी और गैर मुतवक्का तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका न सिर्फ अस्करी सतह पर दबाव का शिकार है, बल्कि इसे आलमी सतह पर भी शदीद तनकीद का सामना है। तवन्नाई मंडियों में आम इस्तिकाम, इत्तेहादी ममालिक में तशवीश और आलमी राय आमा में तनकीद, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। दिन ब दिन अमेरिका की शिकस्त दुनिया के सामने खुलकर सामने आ रही है। और अहम नुक्ता यह है कि जमीनी कार्रवाई की सूरत में अमेरिका के लिए खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। अब ट्रंप कहता है कि मैं जमीनी फौज भेजूंगा और ईरान कहता है कि हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं, भेजो उनको। और ईरान अमेरिका की फौज के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा, ऐसा ईरान कह रहा है। और ख्वातीन और हज़रात, मैं आपको बता दूं, पासदारीन इनकलाब जिनकी तादाद तकरीबन 8 लाख के करीब है ईरान के अंदर, उसके अलावा इस वक्त ईरान के आम शहरी भी फौज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें भी आप हथियार चलाना सिखा दें ताकि जब अमेरिका के फौजी आए तो हम भी अपने हाथों से कुछ को लुटका के चले। यह जज्बा है ईरान के अंदर इस वक्त
कि वो इंतजार करते हैं, वहां की फौज ही नहीं वहां के सिविलियन भी इंतजार करते हैं कि ट्रंप अपनी फौज यहां पे भेजे और ईरान अमेरिका के फौजियों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा, ऐसा ईरान कह रहा है। जमीनी महाज पर उतरने का मतलब अमेरिका के लिए होगा एक तवील जंग, महंगी जंग और पेचीदा जंग में फंसा हुआ अमेरिका, जहां रोज अमेरिकी फौजी मरेंगे और उनकी लाशें अमेरिका भेज दी जाएंगी और उसके बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मजीद एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिलेंगे, जहां न सिर्फ फौजी नुकसान का खदशा है, अगर अमेरिका अपनी फौज भेजता है ईरान की सरजमीन पर तो इसमें न सिर्फ अमेरिका को फौजी नुकसान का खदशा है बल्कि सियासी और माशी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। ईरान के साथ जारी कशीदगी ने सूरत-ए-हाल को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि हर नया इकदाम एक रद्द अमल को जन्म देता है और यही सिलसिला अमेरिका को एक ऐसे चक्कर में ले जा रहा है जहां से निकलने के लिए वाज़ा रास्ता नजर नहीं आ रहा है ट्रंप को। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो अमेरिका को न सिर्फ अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी पड़ सकती है बल्कि इसे यह भी तस्लीम करना होगा कि मौजूदा पॉलिसी इसे स्ट्रेटेजिक नुकसान की तरफ ले जा रही है। और मैं आपको बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के किसी ने अमेरिका को चैलेंज किया है तो वो ईरान है। किसी ने अमेरिका के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है तो वो ईरान है। किसी ने अमेरिका के पैरों तले जमीन निकाली है तो वो ईरान है। और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी कि आप दूसरे ममालिक से कहते हैं कि हुकूमत चेंज करो तो हो जाती है, आप दूसरे ममालिक से कहते हैं कि तेल खरीदो मेरे कहने पर, तेल ना खरीदो मेरे कहने पर, आप किसके साथ कारोबार करोगे मेरे कहने पर, आपके मुल्क में कौन सी हुकूमत होगी मेरे कहने पर। ईरान ने दिखा दिया अमेरिका को कि हम वो ममालिक नहीं हैं, हम एक आजाद इस्लामी जमहूरिया है। ईरान ने दिखा दिया अमेरिका को कि आजाद इस्लामी जमहूरिया किसी के सामने झुकती नहीं, किसी प्रेशर में आती नहीं, बल्कि अपने दुश्मन को घुटनों पर लाने की सलाहियत रखती है। और अब वहां की आवाम भी अमेरिका को खुला चैलेंज कर रही है कि आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ हमारी सरजमीन पर हमसे लड़ने के लिए। और यहां पे सिर्फ हमारी फौज नहीं बल्कि ईरान के खवातीन, ईरान के नौजवान, ईरान के लोग अमेरिका के खिलाफ खड़े नजर आएंगे आपको। यह सूरत हाल हुई है। और वहीं पे बैनुल अक़वामी सतह के तजिया निगार भी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका दिन ब दिन अपनी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। हर दिन यह खबर सामने आ रही है कि आज अमेरिका का लड़ाका तैयारा गिरा। और मैं आपको बताऊं, जो जराया से दरियाफ्त याफ्ता रिपोर्ट सामने आ रही है बैनुल अक़वामी सतह पे, अब तक 20 यानी 20 लड़ाका तैयारे ईरान गिरा चुका है अमेरिका के। 20 लड़ाका तैयारे अमेरिका के जदीद लड़ाका तैयारे की गिरा चुका है। और उनमें खासकर वो शामिल हैं जिनके बारे में अमेरिका दुनिया से कहता था कि ना तो ये राडार पे आएंगे और ना ही इन तक कोई मिसाइल पहुंच सकता है। अब अमेरिका खुद हैरान है कि इब्राहिम लिंकन जो सबसे खतरनाक बहरी जहाज है अमेरिका का, उसको अमेरिका लौट के जाना पड़ा। और दुनिया को क्या बताया कि इसकी लॉन्ड्री में आग लगी थी। और माहिरीन का कहना है कि इब्राहिम लिंकन को ठीक होने में तकरीबन 1 साल लगेगा। और चाइना रशिया दोनों इस बात को देख रहे हैं। हंस भी रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं ईरान की पचपर्दा मदद भी कर रहे हैं। मुख्तसर यह कि सूरत हाल एक ऐसे मोड़ पर है जहां ताकत के इस्तेमाल के बजाय सफारतकारी ही वो वाहिद रास्ता नजर आती है जो इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम कर सकता है, वरना यह तनाजा अमेरिका के लिए एक तवील मुद्दती चैलेंज बन सकता है। अमेरिका की साख्त दिन ब दिन कमजोर हो रही है। अमेरिका जो मिलिट्री पावर दुनिया में अपनी चर्चे कर रहा था, अब उसके तैयारे जमीन बोस कर दिए हैं ईरान ने।
और अब ईरानी कौम, ईरानी इस्लामी जमहूरिया इस बात का इंतजार कर रही है कि जावजी ट्रंप भेजो अपनी फौज को, भेजो अपनी फौज को ईरान की सरजमीन को, आपकी फौज के लिए हम कब्रिस्तान बनाएंगे। ऐसा चैलेंज जो है ईरान आंखों में आंखें डाल के इस वक्त अमेरिका को कह रहा है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि वहां के वजीर खारजा अब्बास अरागची, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया हालिया दिनों कि अमेरिका की ये हिकमत अमली हो सकती है कि वो कहता है, जिसे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी हम अपनी फौज भेजेंगे ईरान की सरजमीन पे, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हम तो इस लम्हे का इंतजार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और ये कोई मामूली बयान नहीं है, और ये ऐसे ही किसी एंकर को दिया हुआ जवाब नहीं है, बल्कि ये वो जवाब है जो दिखाता है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि ईरान की कौम, ईरान के लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं और अमेरिका का इस्तिकबाल गोलियों से, मिसाइलों से, टैंकों से, AK-47 से और हर तरीके के हथियार से किया जाएगा। यह इस बात का जवाब है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी। रफी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। रफी, जिस तरीके से ईरान ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को कहा है भेजो अपनी फौज, हम इस लम्हे का इंतजार पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो इसमें साफ पैगाम है अमेरिका के लिए कि हमने आपका थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम गिरा दिया, आपके लड़ाके तैयारे गिरा दिए, आपके बहरी जहाज को हमने तबाह कर दिया, आपके फौजी अड्डू को हमने खलीजी ममालिक में तबाह कर दिया, आपके इत्तेहादी इसराइल को तल अबीब के अंदर हमने निशाना बना दिया, उसके फौजी अड्डू को मुस्मार कर दिया। अब अगर आपको एक और शौक आजमाना है कि आप अपनी फौज हमारी सरजमीन पे भेजे, तो भेज दो। उनका इस्तिकबाल गोलियों से, मिसाइलों से, हथियारों से, हर तरह के हथियार से किया जाएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि एक महीने की जंग के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत समझता था, अब कहीं ना कहीं हमें बेबस नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपकी आवाज मुझे खराब आ रही है क्या? टीवी पे साफ आ रही है आपकी आवाज? ठीक है जी, कंटिन्यू। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हर दफा जब डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। उनका कहना होता है कि हमने उनकी नेवी को खत्म किया, उनके जो एयरक्राफ्ट से वो तबाह किए और जो मिलिट्री टारगेट्स है वो खत्म किए। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर वाकई में ईरान की जो कैपेबिलिटीज है वो वाकई तबाह हो चुकी है, तो फिर अमेरिका दूसरे ममालिक के पास क्यों जा रहा था मदद के लिए, और क्यों चाहता है वो आज की इस जंग में सालसी होनी चाहिए और वो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जंग की जो एक महीने की जंग इस वक्त भी चल रही है, इसने अमेरिका को पूरी तौर पे जो है तबाह कर दिया है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो आप देखिए कि किस तरीके से ईरान ने इस एक माह के दौरान किसने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स जो है वो यूएसए के जो एयरबेसेस खलीज ममालिक में वाकिया है वहां पे किए। और मैं आपको बता दूं कि जब वहां पे उन अटैक्स के बाद जो सैटेलाइट व्यू पिक्चर्स जो पोस्ट की गई, वहां पे पता चलता था कि किस तरीके की तबाही उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से अमेरिका को उठानी पड़ी। और हालिया जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि काफी ज्यादा खर्चा जो है वो अमेरिका को इस जंग में लड़ने पे आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक दूसरे ममालिक के पास जा रहा है। वो चाहता है कि कोई ममालिक, अब कोई मुल्क जो है इसमें अब सालसी करे और ये जंग रुक जाए। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो नाटो के मेंबर्स थे उन ममालिक को पहले बताया था कि वो अपने वॉरशिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेजे ताकि उस ऑयल रूट को महफूज किया जाए। उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बयान दिया और सीधे तौर पर नाटो के जो मेंबर्स थे, जो ममालिक थे, उनको एक वार्निंग दी और बताया कि
नेटो के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बाद कहीं जो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स से उन्होंने बताया कि ये जंग जो है वो अमेरिका के लिए एक ह्यूमिलेशन साबित हो रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की ह्यूमिलेशन अमेरिका को हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रीट्स है वहां पे किस तरीके से जो अमेरिकन सिटीजन्स है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इसराइल से भी सामने आई, जहां पे हमने देखा कि नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ है वहां की आवाम सीधे तौर पे आज बेंजामिन नेतन्याहू का कह रही है कि ये आपकी गलत पॉलिसीज का नतीजा है जो इस वक्त इजरायली आवाम भुगत रही है। लगातार एक महीने से हम देख रहे हैं कि किस तरीके की जिंदगी इसराइल में लोगों की बनी हुई है, और वहां पे जो आम लोगों की जिंदगी है वो मफलूज होकर रह गई है। लगातार वहां पे ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक या जो ड्रोन अटैक्स जो है वो मुख्तलिफ शहरों पे दागे जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब वहां से वो तस्वीरें सामने आती है तो किस तरीके की तबाही वहां पे उन अटैक्स की वजह से उठती है। और आज भी आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो दावा किया जा रहा है और अमेरिका को खुले तौर पे कहा जा रहा है कि वो अपनी मिलिट्री को भेजे। जिस तरह से हमने देखा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एयर स्ट्राइक्स करेंगे, उसके बाद उन्होंने बताया था कि वो जो जमीनी कार्रवाई है मिलिट्री फोर्सेस को भेजेंगे, और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान कह रहा है अमेरिका को वो अपने फौजियों को भेजे और यहां से वो जिंदा नहीं जाएंगे। और लगातार जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से इस चीज की तैयारी चल रही थी, और खासतौर पे जो पासदारान इनकलाब के अलग अलग यूनिट्स जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव है, और लगातार इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ जो खलीज ममालिक में वाक़िया अमेरिका के फजाई अड्डे या जो दूसरे जो असासे अमेरिका के वहां पे मौजूद है उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और खासतौर पे जिस तरह से ईरान दुनिया मान के चलती है, खलीज ममालिक को खबरदार किया है कि इस बात को कि जिस तरीके से ईरान ने गर्दन से पकड़ा हुआ है अमेरिका को और इसराइल को, अब अमेरिका इस जंग से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने उसकी टांग पकड़ी है और कहा है कि जंग तो शुरू कर दी, अब भाग के कहां जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप की ड्रामेबाजी मीडिया के सामने कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की बहरी को खत्म कर दिया, हवाई ताकत को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हर दिन अमेरिका के जहाज जमीन बोस हो रहे हैं ईरानी हमले में। दूसरी तरफ आग बरसाई जाती है इसराइल के अंदर, जैसे ही वहां से ईरान के नसरुल्लाह और सिजिल 2 मिसाइल फट जाते हैं, अब इसराइल की फौज भी भाग गई है कई इलाकों से, इसराइल की फौज भी भाग गई है कई इलाकों से डर के, और अब शहरियों के बीच जो है छुपने पर मजबूर हो गई है। और जितने खलीजी ममालिक में 17 फौजी अड्डे हैं उनको जमीन बोस कर दिया है, ईरान ने जमीन बोस कर दिया है। और वहां पे भी खलीजी ममालिक में अब जब अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह हो गए तो जो बचे हुए लोग हैं अमेरिका के फौजी वहां वो सिविलियन पॉपुलेशन में जाकर छुप गए हैं, होटलों में जाकर छुप गए हैं। क्या ऐसी आर्मी अमेरिका की जा सकती है ईरान के अंदर इस गर्ज के साथ कि चलो जी, जिन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, हमारे फौजी अड्डों को तबाह कर दिया, क्या अभी भी उनके पास, और अब छुप गए हैं होटलों में और सिविलियन एरिया में, क्या उनके पास हिम्मत होगी कि वो ईरान के अंदर जाए? और अगर जाएंगे भी, क्या लगता है दिल से जा पाएंगे या सिर्फ नौकरी बचाने के लिए जाएंगे? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो खलीज ममालिक में वाक़िया जो अमेरिका के फजाई अड्डे वहां पे मौजूद हैं, जो मिलिट्री एसेट्स वहां पे थे, और तकरीबन 40,000 के करीब जो अमेरिकी फौज जो है वो वहां पे मौजूद थी। और अब हम देख रहे हैं जो अटैक्स ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में इस खित्ते में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुतअद्दिद हमलों का जो सामना है वो इन खलीज ममालिक को करना पड़ा है। और जो रिपोर्ट्स आ रही है और बताया जा रहा है कि कहीं जो अमेरिकी फौजी थे उन्होंने अपने अड्डे वहीं पे छोड़े हैं, सामान वहीं पे छोड़ा है, अब वो सिविलियन इलाकों में गए हैं और कई होटल्स में वो पनाह लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान में जो जज्बा इस वक्त है और खासतौर पे जो अटैक्स इस वक्त ईरान कर रहा है उनका इम्पैक्ट काफी खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं कि एक तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो चाहता है कि सालिसी होनी चाहिए, हम इस जंग से बाहर निकलना
चाहते हैं। तो वही वो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके के पोस्ट वो बाद में करते हैं। ऐसा लगता है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये जंग जो है वो अमेरिका ने जीती है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि वो दूसरे ममालिक के पास हाथ जो है जोड़ रहा है और कह रहा है कि इस जंग में जो है वो सालसी करे और ये जंग बंदी होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक माह की जंग ने जो है अमेरिका को पूरे घुटनों पे लाया है। खासतौर पे आपको बता दूं कि जो मकसद ईरान का था, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अपनी फौजी अड्डे बनाने के लिए जमीन दी थी और इजाजत भी दी थी, अब उनको लग रहा है कि अमेरिका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, अमेरिका वाकई में हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात और इसराइल के मफादात देख रहा है। तो क्या यह मुमकिन है कि खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, ओमान, इराक, बाकी जो हैं, ये सब मिलके ईरान के साथ ये सब मिलके आपस में एक एग्रीमेंट कर लें कि नहीं, हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर हमें ऐसा काम करना होगा ताकि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट ना रहें, और दोनों और ये खलीजी ममालिक जो हैं, ईरान, इराक, ओमान, लेबनान, सऊदी अरब, ये सारे मिलकर अब अमेरिका से धीरे धीरे दूर हो जाते हुए नजर आ सकते हैं मुस्तकबिल में। अब ये चाइना और रशिया को कहे कि आप हमारी सिक्योरिटी की जो है जमानत ले लें ताकि कोई इस तरीके की सूरत हाल ना हो। क्या लगता है आपको, क्या दुनिया अब अमेरिका को धीरे धीरे छोड़ रही है? क्योंकि दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि अमेरिका एक खोखला सुपर पावर है, और दूसरी तरफ ईरान जैसा मुल्क जिस पर कई सदियों से पाबंदियां थी, उसने अमेरिका की बजा दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, इसराइल की गर्दन तोड़ दी। और दूसरी तरफ खलीजी ममालिक को यह भी एहसास है कि अमेरिका हमारी दिफा के लिए नहीं आता है, बल्कि अब हमें अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बदलने होंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दूं मैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी जो मशरिकी वुस्ता में जंग चल रही है, एक महीना गुजर गया है, और एक महीने के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो चाहता है कि वो इस जंग से बाहर निकले। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से लगातार खलीज ममालिक को खबरदार किया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो एयर बेसिस उन ममालिक में वाक़या है उनको कहे कि अमेरिका वहां से वैकेट करे, वहां से अपने फजाई अड्डे बंद करे। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल जो है वो सामने लाया जा सकता है, क्या इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आ सकता है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि एक महीने की जंग के बाद अमेरिका कहां पे पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि एक महीने के पहले जिस तरह से हम देख रहे थे कि अमेरिका का एक जो बहुत बड़ा इंपैक्ट था वो पूरी दुनिया में था, और अमेरिका जो भी बात करता था, जो भी स्टेटमेंट देता था, जो बाकी ममालिक थे वो उसको ऑर्डर समझते थे, और जो एक सुपर पावर का जो एक इंपैक्ट था, कॉन्सेप्ट जो था, वो हर किसी के दिमाग में था। लेकिन आज हम देख रहे हैं खासतौर पे जो अमेरिका के एलाइज हैं, जो नाटो के मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज, वो आज डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट अमेरिका का था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मशरिकी वुस्ता में जो मुल्क जो इस वक्त सुपर पावर दिख रहा है हमें, वो ईरान है। क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान एक अकेला मुल्क जो है वो दुनिया के सुपर पावर्स के साथ लड़ रहा है, खासतौर पे अमेरिका के साथ किस तरीके से वो लड़ रहा है, और जो अमेरिका को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, खासतौर पे जो इकोनॉमिकली अमेरिका को डैमेज हुआ है, वो काफी ज्यादा जो है वो डैमेज जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। और इस वक्त अमेरिका पे अगर कोई और मुल्क जो है अटैक करेगा तो मुझे लगता है कि अमेरिका वापस जो है जवाबी हमले नहीं कर सकता है, जैसे हम जानते हैं IAEA के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक एनर्जी के हवाले से, उनके दौरे हो जाते हैं ईरान के। वो कहते हैं कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT, उसकी सिग्नेटरी है ईरान। इसराइल NPT का सिग्नेटरी नहीं है। जो एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो उसका दौरा कभी नहीं करती। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से दुनिया से छुपा के एटमी हथियार बना दिए हैं। अब
अब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईरान के खिलाफ तमाम ममालिक मुत्तहदा हो जाए, ईरान को डिसार्म कर दे? ईरान के पास, माफ कीजिएगा, इसराइल को डिसार्म कर दे, इसराइल के पास जो छुपे हुए हथियार हैं उनको तबाह कर दे। अगर इसराइल वॉलंटरली उन्हें तबाह खुद करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो उसके खिलाफ तमाम ममालिक को मिलकर आलमी अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। चढ़ाई की जरूरत पड़े तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि दोहरे मियार नहीं हो सकते। अगर आप कहते हैं ईरान को कि आप एटम बम नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, तो इसराइल को पहले डिसार्म करना होगा ताकि ईरान की सिक्योरिटी महफूज रहे, खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी महफूज रहे, पूरी दुनिया के आलमी अमन की सिक्योरिटी महफूज रहे। उसके लिए जरूरी है कि इसराइल को डिसार्म करना होगा। बिल्कुल मुदस्सिर, आप जिस तरह से जानते हैं कि जो इसराइल या अमेरिका को एक इनसिक्योरिटी थी कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रखे हुए हैं, और जिस तरह से आप जानते हैं जो एक फर्म है इंटरनेशनली, उन्होंने भी अब सीधे तौर पे कहा है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए नहीं है, बल्कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कई जो ममालिक है जिनके पास हम देख रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर वेपन्स उनके पास है, खासतौर पे जिस तरह से इसराइल के पास है, और इस वक्त किस तरीके से इसराइल जो है वो अपने अटैक्स जारी रखे हुए। खासतौर पे ईरान में हमने देखा कि एक जो एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल था, वहां पे तकरीबन 200 के करीब जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थे वो उस एयर स्ट्राइक में जो है वो जामबाग हो गई थी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है कई ममालिक को सामने आना चाहिए और वो देखने चाहिए, उनको डिसम्पावर जो है वो इसराइल के इन वेपन्स को करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है कोई भी मुल्क जो है इस वॉर जोन में नहीं उतरना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हमें लग रहा था कि अमेरिका की जो बात पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाह रहा था कि वो सालिसी करे, वो इस जंग को रोके। और जिस तरह से जो खबरें आ रही थी कि इस्लामाबाद जो है वो दोनों ममालिक को, ईरान को भी और अमेरिका को भी जो है वहां पे मुज़ाकरात के लिए बुला सकता है। और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स, जो शराइत अमेरिका की जानिब से रखे गए, उनको जो है ईरान ने मुस्तरद किया है, और ईरान ने भी जो है अपने कुछ पॉइंट्स जो है वो सामने रखे हैं। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी तक इस जंग को रोकने के लिए सामने नहीं आई है। हालांकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि अगले 10 दिनों तक जो है वो कोई भी अटैक जो है ईरान की जो पावर प्लांट्स रात 10 बजे आपसे फिर बात होगी। जी, रात 10 बजे आपसे फिर बात होगी ताजा तरीन सूरत हाल के मुतालिक। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबाफ ने इतवार के रोज अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वो सफारती कोशिशों के बावजूद जमीनी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी सरकारी खबर के मुताबिक कालबाफ ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन बज़ाहिर मुज़ाकरात और बातचीत की बात करता है, लेकिन दरपर्दा जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान अमेरिकी फौजों के जमीनी तौर पर आने के मुंतजिर हैं। उनका मजीद कहना था कि ईरान किसी भी सूरत में झुकने या सरेंडर कबूल करने के कबूल नहीं करेगा, और कौम के लिए पैगाम दिया कि इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हालिया हफ्तों में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान पर फिजाई कार्रवाइयां जारी हैं और खित्ते में कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। और वहीं पे ईरान ने इस बात को साफ कर दिया है अमेरिका के लिए कि हम ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम इंतजार कर रही है कि आप अपनी फौजी भेजो, हम उनकी लाशें आपको वापस भेज देंगे।
और ख़वातीन हज़रात, आपको बता दूं कि प्रोग्राम के इस मोड पे एक मकामी खबर की बात करेंगे जो असल में आपके लिए खुशखबरी है, पूरी जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी है, खुसूसन शहर श्रीनगर में सफ़र करने वाले और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आप जानते हैं कि टीआरसी के पास ट्रैफिक जाम होता है, एमए रोड पे ट्रैफिक जाम होता है, राजबाग में ट्रैफिक जाम होता है और खासकर जो पीक आवर्स होते हैं सुबह और शाम, उस वक्त जो है हम जानते हैं तुलबा तालिबात उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने में देर होती है। यहाँ मजीद ये भी देखा गया है कि कारोबार पर भी इसके काफ़ी मनफी असरात पड़ते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अब राजबाग से लेकर संगरमाल तक एक फ्लाईओवर बनने वाला है। जी हां, श्रीनगर के ट्रैफिक मसाइल के हल की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए राजबाग से संगरमाल तक फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी गई है। यह अहम ऐलान उस वक्त सामने आया जब लाल चौक के रुकन असेंबली एहसान परदेसी ने इस दरीना मुतालबे की मंजूरी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एहसान परदेसी का कहना है कि यह फ्लाईओवर एक अहम अवामी मसला था जिसे वो असेंबली के ऐवान में मुसलसल उठाते रहे और आखिरकार अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए इस मंसूबे को मंजूरी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की क़यादत में हुकूमत ने इस मामले को तरजीही बुनियादों पर लिया, जिसके नतीजे में आज ये मुतालबा पूरा हुआ। एहसान परदेसी के मुताबिक ये मंसूबा शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। खास तौर पर अब्दुल्ला ब्रिज, टीआरसी और मुल्क का इलाकों में इस फ्लाईओवर की तकमील से न सिर्फ सफरी वक्त में कमी आएगी बल्कि शहर के आवाम को रोजमर्रा आमदो रफ्त में बड़ी सहूलियत हासिल होगी। ख़वातीन और हज़रात, ये मंसूबा श्रीनगर की बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। और मैं आपको कह सकता हूं कि यह फ्लाईओवर बनने के बाद ना तो राजबाग में, ना ही टीआरसी में, ना ही एमए रोड पर और ना ही संगरमाल रोड पर जो है ट्रैफिक जाम होगा। और सबसे अहम बात, जब भी यहां ट्रैफिक जाम होते हैं तुलबा तालिबात, मुलाजमीन, आम लोग, बुजुर्ग शहरी जो सफर करते हैं उन्हें घंटों बिताने पड़ते हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर की वजह से न सिर्फ इन सब का वक्त बच जाएगा बल्कि यह बात भी यकीनी बन जाएगी कि जो ट्रैफिक जाम होता है उसकी वजह से जो मनफी असरात यहाँ के कारोबार पे पड़ते हैं वो भी दूर होने वाले हैं, हम उम्मीद करते हैं। और जो एमएलए लाल चौक हैं एहसान परदेसी, उन्होंने अरसे दराज से इसकी मांग की थी। आज वो खुद एमएलए हैं, ऐवान के अंदर भी बात करते हैं, ऐवान के बाहर भी बात करते हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, ये वाकई में एक बहुत अच्छा कदम है शहर श्रीनगर के लोगों के लिए। और आपको याद दिला दूं कि इस साल 2024 में जिसने शहर श्रीनगर को, लाल चौक को, सुनवार को, शिवपुरा को, अतवाजन को, पांता चौक को और दीगर मुल्क का इलाकों को, शहर श्रीनगर को जिसने सैलाब से बचाया वो एहसान परदेसी हैं, जिसने उस सूरत हाल में तमाम जगहों का दौरा किया, अपने हमरा अफसरान को लिया और यकीनी बनाया और जेब से पैसे खर्च किए वहां पे एम्बैंकमेंट्स की मरम्मत करवाने के लिए जहां से सैलाब आने का खतरा था। तब भी लोग उससे बहुत खुश थे। और आज एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी ने यह बड़ा कदम उठा के शहर श्रीनगर के लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि अब राजबाग से लेकर संगरमाल तक एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनेगा, लोगों का वक्त बचेगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कारोबार पर मनफी असरात नहीं होंगे। ये शहर श्रीनगर के लोगों के लिए खुशखबरी है, ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और शहर श्रीनगर के ट्रैफिक के मसाइल के हल की जानिब ये बहुत बड़ा कदम उठाते हुए राजबाग से संगरमाल फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी गई। यह अहम ऐलान उस वक्त सामने आया जब लाल चौक के रुकन असेंबली एहसान परदेसी ने इस दरीना मुतालबे की मंजूरी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एहसान परदेसी का कहना है कि यह फ्लाईओवर एक अहम अवामी मसला था जिसे वो असेंबली के ऐवान में मुसलसल उठाते रहे और आखिरकार अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उस मंसूबे को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की क़यादत में हुकूमत ने इस मामले को तरजीह बुनियादों पर लिया, जिसके नतीजे में आज ये मुतालबा पूरा हुआ। एहसान परदेसी के मुताबिक यह मंसूबा शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। खासतौर पर अब्दुल्ला ब्रिज, टीआरसी और मुल्का इलाकों में इस फ्लाईओवर की तकमील से न सिर्फ सफरी वक्त में कमी आएगी बल्कि शहर के अवाम को रोजमर्रा आमदो रफ्त में बड़ी सहूलियत हासिल होगी।
यह मंसूबा श्रीनगर की बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। और ख्वातीन व हज़रात, आज हर एक उस शहर में कारोबार बढ़ रहा है, वक्त बच रहा है, जहां पे फ्लाईओवर बन रहे हों ज़्यादा से ज़्यादा। और एहसान परदेसी ने जिस तरीके से लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस फ्लाईओवर को लाया आम लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भलाई के लिए, यह वाकई में काबिल सराहना है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। इन्हें न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल दुआएं आपके हक में पहले की हैं। आपकी बारी ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा, जो आप देखेंगे मेरे साथी आकिब भट्ट के साथ, जो आपको बताएंगे कि इस वक्त खलीजी ममालिक क्या कुछ कह रहे हैं और सालसी कहां पे हो रही है। साथ ही में आकिब भट्ट बताएंगे आपको आज के खबरनामे में कुछ अहम खबरें जिन्हें आप तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी और आपका जानना बेहद जरूरी। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है।